हेलो फ्रेंड्स, आज अपने वीडियो सेशन में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आप देख सकते हैं, है ना। बोर्ड पे लिख रखा है बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी मोस्टली ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं। जब स्टार्ट में हम अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं तो मोस्टली लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। तीनों एग्जैक्टली कितना डिफरेंट है, सिमिलर है, क्या लगता है? सिमिलर लगता है मोस्टली, है ना। तो आज हम इस पर थोड़ा सा एलोबोरेट करेंगे और हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है एंड बुक कीपिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इनिशियल है हम बुक कीपिंग के बारे में समझते हैं। डेफिनेशन अगर देखेंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हो लिख रखा है ना। इट concerned with the act of identifying, measuring, recording and classifying business transactions. Right? Means bookkeeping क्या है? वो एक्ट है जिसको यूज करके, है ना, हम लोग बिजनेस के पहले तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर इट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन और नॉट। सपोज हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने कुछ सेल किया, सेल की कुछ ऐसे बिजनेस करें जिसमें हम सेल कर रहे हैं। सपोज ये पेन है, ये स्टेशनरी की बिजनेस कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, तो ये क्या है? सेल किया, किसी को दिया, कोई हमसे खरीद के ले गया, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। राइट? तो इस तरीके पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो नॉन बिजनेस होते हैं, कोई नॉन बिजनेस होते हैं। जैसे हमारा डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। हम सुबह उठे, है ना, हम रेडी हुए स्कूल कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो क्या वो सारे ट्रांजेक्शन्स हैं? नहीं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं है। वो बिजनेस ट्रांजेक्शन वही है जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और आगे देखेंगे कि उसमें मॉनेटरी टर्म भी होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन कौन है। ठीक है, उसके बाद बुक कीपिंग के अंदर हम ये समझ रहे हैं कि सबसे बुक कीपिंग क्या बोलता है कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको मेज़र करेंगे। ठीक है, मेज़र करेंगे, कहाँ मेज़र करेंगे? मेज़र करेंगे जो वो हम आगे देखेंगे कि कहाँ पे कैसे करते हैं हम मेज़र। ठीक है, उसके बाद फिर उसको जब मेज़र कर लिए होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करेंगे, वो कहाँ करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे, है ना। ग्रेजुअली जैसे जैसे ये सेशन चलेगा चीज़ें हमें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम उस क्लासीफाई करते हैं। जब हम रिकॉर्ड कर लिए होते हैं तो कुछ सर्टेन कैटेगरी वाइज उसे क्लासीफाई भी करना होता है हमें। ठीक, तब जाके हमारा ये बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम अकाउंटिंग। अभी हम बुक कीपिंग समझ गए, अकाउंटिंग हम साथ साथ में इसलिए चल रहे हैं ना क्योंकि हम कोरिलेट कर पाएँ कि दोनों क्या सिमिलर है या डिफरेंट है, तो कितना डिफरेंट है। ठीक है, अकाउंटिंग में आते हैं तो आप यहाँ पे डेफिनेशन, हम छोटा सा डेफिनेशन हम दे रखा है, बहुत एलेबोरेशन में नहीं जा रहे हैं हम। क्या है? इट इज समराइजेशन ऑफ आइडेंटिफाइड, measured, recorded and classified business transactions। मीन्स वैसे ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पे समराइज, वैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम समराइज करेंगे, मतलब एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में लेकर के आएंगे। किसको? जो पहले ही से बुक कीपिंग के प्रोसेस में आइडेंटिफाई हो चुका, मेजर्ड हो चुका, रिकॉर्ड हो चुका है एंड क्लासीफाई हो चुका है, उससे निकाल करके लाएंगे। उससे हम उस अकाउंटिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मोस्टली समराइजेशन, मतलब समराइज कर लेना, एक डिफरेंट मीनिंगफुल फॉर्मेट में उसको लेकर के चले आना। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक डिफरेंस समझ गए हम एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। ये भी हम बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग, यहाँ पे आप लिखा देख रहा होगा आपने, आप देख सकते हो यहाँ पे कि व्हेन बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग बिगिंस। समझ में आ रहा है? बुक कीपिंग एंड्स जब होता है तो हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन जब तक हम बुक कीपिंग नहीं करेंगे तब तक हम अकाउंटिंग में नहीं कर सकते हैं। बुक कीपिंग में क्या हमने पढ़ा? आइडेंटिफाई करेंगे पहले हम, मेजर्ड करेंगे, किसको? बिजनेस ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, फिर समराइजेशन में आएंगे। मतलब ये करने के बाद ही हम ये करेंगे। इससे क्या पता चलता है कि हम बुक कीपिंग कर लिए होते तब जाके हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं हम लोग क्या, व्हेन बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग बिगिंस। राइट, अब यहाँ पे देख लेते हैं एग्जैक्टली कि हम दोनों में क्या क्या चीजें कर रहे होते हैं। अभी हम तो समझ गए कि आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, लेकिन करते क्या है उसमें? तो हम समझते आइडेंटिफिकेशन। तो पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी हमारे बिजनेस में इवेंट्स हो रहे हैं, हैपनिंग हो रहे हैं, वो
रिकॉर्ड करने के लिए आइडेंटिफाइड है कि नहीं है, ठीक है ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। एम्प्लॉय हमारे मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मैं एक ऑफिस सेटअप कर रखा है, मेरे एम्प्लॉयज हैं कुछ, वो एम्प्लॉय आ रहे हैं, है ना, उनका एम्प्लॉय का आना न सिर्फ आ जाना इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, लेकिन जब वो हमारे यहाँ वर्क कर रहे होते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मंथली, जब वो काम कर चुके होते हैं, तब हम उसको उसके सैलरी के लिए उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आइडेंटिफाई पहले हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को ही करेंगे, जो नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उनको कभी भी आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते बिजनेस में। तो पहला स्टेप क्या हो गया बुक कीपिंग में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सेकंड में आता है मेजरिंग दोज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो मॉनेटरी टर्म में हम उसको, है ना, नहीं कर सकते। जैसे पहले टाइम में चला, बहुत टाइम पहले ऐसा होता था कि मनी जब नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता हमारी सोसाइटी में, तो हम क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता है, इसको एक्सचेंज सिस्टम बोलते थे, है ना, बार्टर सिस्टम चल रहा होता था, बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता था, एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स मिलता है। जैसे हमें ये पेन चाहिए, ठीक है, तो हम ये पेन लेने गए आपके पास, और आपके पास एक बुक है, आपने वो एक बुक दिया, हमने आपको ये पेन दिया, वो बार्टर सिस्टम है। वहाँ पे मनी ये एग्जिस्ट नहीं करता था दैट टाइम हमारे सोसाइटी में। तो क्या होता था कि हम उसको उस तरीके के, अगर कोई आज भी अगर ऐसा कोई कर रहा होता तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वहाँ मनी का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड करेंगे तो कहाँ करेंगे, हो ना, रिकॉर्ड करना है तो जनरली जब भी बिजनेस में चीज़ें हो रही होती है, इवेंट्स हो रहा होता है ना, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ, इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, है ना, जिसको यूज कर जिसके करने को क्या बोलते हैं हम लोग, जर्नल। जब हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जब फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे होते हैं किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को, तो उसको हम उस एंट्री को क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री, ठीक है। जो हमारा सबसे पहले, जब भी हम अकाउंट बनाने जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे, आगे चल करके जब आगे हम जब अकाउंट्स में जब फर्दर हम जाएंगे, है ना, जब अकाउंटिंग करना एग्जैक्टली सीखेंगे कि कैसे करते हैं, तब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जर्नल करते हैं। तो क्या होगा, रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, फिर उसके बाद उस रिकॉर्डेड को क्या करते हैं, क्लासीफाई, क्या करते हैं, क्लासीफाई इन डिफरेंट अकाउंट, जिसको हम लेजर बोलेंगे। आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, ये लेजर बोलेंगे। क्या होता है ना, कि रिकॉर्ड तो कर लिया जर्नल में, लेकिन चीज़ें तो बहुत सारी हैं, तो उसको कैटेगराइज करना होता है कि डिफरेंट अकाउंट हेड्स में, कि भाई अब जैसे हमने सेल किया, तो सेल तो हम 50 लोग को भी कर सकते हैं। तो कोई ऑल ऑफ ए सडन कोई पूछे कि यार भाई इस महीने का आपका सेल क्या था, तो हम एक एक को नहीं देखेंगे तो फिर बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो हम क्या करते हैं, सेल अकाउंट बना लेते हैं, जिसको कि हम लेजर बोलेंगे। आगे चलेंगे हम लोग सेशन में, आगे नेक्स्ट सेशन में आएंगे, जब कभी लेजर पढ़ेंगे जिस सेशन में, वहाँ हम इसको बहुत ही बढ़िया से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया, ये 4 स्टेप्स है। इसको हम शॉर्ट में एक टर्म हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, IMRC, है ना, याद रखने के लिए है वैसे, लेकिन समझ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में जैसा हमने पढ़ा कि ये समराइजेशन होता है किसका, बुक कीपिंग में जितने प्रोसेस किए हैं उसका समराइजेशन करना होता है। समराइजेशन करेंगे जब, तो उसके समराइज किया, समराइज करने के बाद यहाँ पे एनालिसिस भी होता है। एनालिसिस करने का मतलब है एक सारे अकाउंट्स को एक जगह पे ला करके एनालिसिस करना, ठीक है ना, कि किस अकाउंट का क्या बैलेंस रहा एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में, है ना। एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ समराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एनालिसिस ऑफ समराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। ये 3rd स्टेप होगा अकाउंटिंग करने में, फर्स्ट जर्नल, देन लेजर और देन ट्रायल बैलेंस, एनालिसिस ऑफ समराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तीसरे में आएंगे हम, अकाउंटिंग में चल रहे हैं अभी, तो बोलेंगे क्या, टू असर्टेन। जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसका लास्ट स्टेप क्या हो रहा होता है, टू असर्टेन। क्या असर्टेन, क्या हमको पता क्या करना, अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना अकाउंटिंग करने का। तो अकाउंटिंग कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन जानना किसी भी बिजनेस का। जब किसी बिजनेस को हम उसकी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, तो उसका फाइनल जो हमारा मोटो होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही होता है कि हम पता करें कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या हुआ। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, क्या लॉस हो गया, लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये अकाउंटिंग में ही हम जान पाएंगे। और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो
आपके एट ए टाइम किसी भी बिजनेस का एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, जैसे बोलेंगे आज मेरा एक स्टेशनरी शॉप है, उसका उससे वही बोलेगा आपका पोजीशन बताइए, तो अपना फाइनेंशियल पोजीशन अपने स्टेशनरी शॉप का, तो वो करने के लिए भी हम पूरी अकाउंटिंग करके लास्ट में उस पोजीशन को हम निकाल पाते हैं, तो अकाउंटिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ गए। ठीक, अब तीसरा आता, हमने यहाँ पर लिख नहीं रखा, तीसरा आता अकाउंटेंसी। क्या था तीसरा? अकाउंटेंसी। ठीक, तो हम आगे देख लेते हैं कि अकाउंटेंसी है ना। अब हम इसको यहाँ पे हटा लेते हैं, यहाँ पे अब समझेंगे इसको, अकाउंटेंसी को हम हटा लेते हैं। आपने शायद आप लोग जो नोट कर रहे हो वो नोट कर लिया होगा आपने। अब हम चलेंगे किसमें? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी है ना, अकाउंटेंसी ये क्या है? जब हम बुक कीपिंग कर लिया हमने, अकाउंटिंग कर लिया हमने, ठीक है, तो अकाउंटेंसी फिर क्या है? सब कुछ तो कर ही लिया, लेकिन अकाउंटेंसी क्या है? तो अकाउंटेंसी कोई स्टेप नहीं है, ये एज ए होल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को ही हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। अकाउंटेंसी करता क्या है? अकाउंटेंसी इट है ना, प्रोवाइड अस रूल्स है ना, एंड गाइड अस इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मतलब ये अकाउंटेंसी क्या बोल रहा है ना, ठीक है, अकाउंट बुक कीपिंग तो करेंगे हम, अकाउंटिंग करेंगे हम, लेकिन कुछ तो रूल होगा ना। हम रिकॉर्ड करने की बात करते हैं कि हम ट्रांसलेशन को जर्नल में रिकॉर्ड करें, बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? क्योंकि तो उसका रूल होना चाहिए ना। तो वो सारे रूल्स हमें है ना कौन गाइड कर रहा होता है? अकाउंटेंसी बताएगा कि कौन कौन से रूल्स होंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होंगे, है ना, कौन कौन से कन्वेंशन होंगे, आगे जाके पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है, डिटेल में। तो वो सारा बताएगा हमको कि कैसे करना है। मतलब अब तीन को अगर समराइज कर लें, ये तीनों को, बुक कीपिंग है ना, ये बुक कीपिंग को, अकाउंटिंग को एंड अकाउंटेंसी है ना, तो क्या होगा? पहला स्टेप है कि हम हमने बुक कीपिंग में सारे स्टेप फॉलो करके कुछ चीज़ें को रिकॉर्ड करी हैं, है ना। उसके बाद अकाउंटिंग में आते हैं तो उस चीज़ों को हम समराइज करके एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए है ना एनालिसिस करते हैं उसका, और वो करते कैसे हैं उसको अकाउंटेंसी बता देता है कि ये करना कैसे है। तो चीज़ें समझ में आ गई? बताएगा कौन? अकाउंटेंसी, कि कैसे करना है। ठीक, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बुक कीपिंग से। ठीक, सेकंड में कौन सा स्टेप आ जाएगा? अकाउंटिंग। ठीक है, तो बेसिक वही जो डिफरेंसेस है वो हम समझ सकते हैं इसमें। बेसिक डिफरेंसेस क्या होगा? डेफिनेशन से तो समझ गए कि ये बुक कीप करने की बात करता है, आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड है ना करने की बात करता है। ये अकाउंटिंग करने की बात करता है, बोले तो समराइज कैसे करेंगे, इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, और ये क्या बताया कि करना कैसे है, करेंगे ये दोनों के को यूज़ करके, लेकिन करना कैसे है अकाउंटेंसी हमें बताता है। ठीक है, अब हमें लगता है कि आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे इस वीडियो पे में कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तब नेक्स्ट सेशन तक के लिए बाय।